नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट, लोकसभा 2024 की पहली लिस्ट जिसका इंतजार था, आ गई है। और इस लिस्ट को देखने के बाद चारों तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर तरफ चाहे आईटी सेल हो, ये नारा लगा रहे हैं कि यूपी की 80 की 80 सीटें, तो कोई कह रहा है 78 सीटें, तो कोई कह रहा है कि इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन इन प्रत्याशियों की जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लेकिन वो खबर आपको बताऊंगा जो अभी तक किसी भी चैनल ने या किसी भी पत्रकार ने आपसे साझा नहीं किया होगा, एक दो को छोड़कर। आपको बता दें कि 195 प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। उसमें से 57 टिकट दिए गए हैं ओबीसी को। ध्यान से सुनिएगा, 57 टिकट दिए गए हैं ओबीसी को, और 27 टिकट दिए गए हैं एससी कैटेगरी को, और 18 टिकट दिए गए हैं एसटी कैटेगरी को। एससी और एसटी जहां पर आरक्षित सीटें हैं वहीं पर उतारे गए हैं, उसके अलावा कहीं पर नहीं उतारे गए हैं। उसको छोड़ दीजिए, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की अगर आबादी की बात करें तो अगर 1932 की जनगणना की बात करें तब ओबीसी की संख्या कितनी थी? 50% से ज्यादा। और अगर हम बिहार जातिगत जनगणना की बात कर ले तो 65% से ज्यादा। और टिकट कितने दिए गए हैं? 50% भी नहीं दिए गए हैं। तो सोचिए, आबादी हमारी 85%, मतलब एससी एसटी ओबीसी को अगर मिला दे तो आबादी हो जाती है 85%, और टिकट कितना मिल रहा है? 50% भी नहीं। तो और जनरल की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 10%, और टिकट कितने दिए जा रहे हैं? 50% से ज्यादा। तो तमाम सारे जो आंकड़े अभी हमने आपको बताया ना कि जो टिकट बंटवारे का खेल है, सोचिए इस देश में वोट कौन करता है? पार्टियों को वोट देने के लिए कौन होड़ मचा रखा है? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हर कोई किसका वोट चाहता है? पिछड़े का वोट चाहता है, दलितों का वोट चाहता है, बैकवर्ड का वोट चाहता है, अल्पसंख्यकों का वोट चाहता है। लेकिन प्रत्याशी किसको उतारे जाते हैं? आप इस लिस्ट को देखकर आंकड़े लगा सकते हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उनके पास राज्यसभा के लिए 3 ही प्रत्याशी थे, गलती अखिलेश की भी थी। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, किस तरीके से अखिलेश यादव को घोर घोर करके पानी पी पी करके गाली दे रही थी कि इन्होंने पिछड़े और दलितों का बहिष्कार कर दिया। लेकिन जब लोकसभा का टिकट का बंटवारा हुआ तो अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रतिनिधित्व जो दिया, प्रत्याशियों की लिस्ट जो आई उसमें पीडीए का अच्छा समीकरण उन्होंने बनाया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जो गाली दे रही थी, जो बताती है कि हम पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी हैं, और तमाम सारे नेताओं को भी राज्यसभा भेजी है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में अच्छा मलाई खा जाता है वो चुपचाप शांति से बैठ जाता है और गुणगान करता है। और जो बेचारी जनता है, जो परेशान है, जिनका वोट पाकर आप लोग राज्यसभा, संसद और पता नहीं मंत्री विधायक बन जाते हो, उनके अधिकारों का जब हनन होता है तो बोलने वाले नहीं होते हैं। फिलहाल बात करते हैं प्रत्याशियों पर। सोचिए, 75 साल बीत जाने के बाद भी, आजादी के 75 साल 76 साल बीत जाने के बाद भी, आज भी चाहे शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, ये प्रत्याशियों की इतनी हिम्मत नहीं है या तमाम सारी पार्टियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको वहां से चुनाव लड़ा सके, ये जनरल कैटेगरी के लोगों के सामने चुनाव लड़ सके। क्यों आखिर ये आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं? क्यों ये इतने पीछे चले जा रहे हैं? आखिर क्यों तमाम सारे विश्व यूनिवर्सिटीज हो या तमाम सारी मीडिया हाउसेस हो या तमाम सारे जजेस की जो पोजीशन होती है वहां पर क्यों एससी एसटी ओबीसी नहीं हो? तमाम सारे सेक्रेटरी जो अब पार्टियां तमाम सारी आवाज उठा रही है। राहुल गांधी अपने सभी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कह रहे हैं कि एक भी ओबीसी नहीं है क्या नाम है, पीएमओ के ऑफिस में सेक्रेटरी। तो सोचिए, ये तमाम चीजें जो लगातार लोग, तमाम नेता चुनाव के समय में आपसे कहेंगे कि हम आपके हक अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, आप खुद सोचना कि वो कितना पिछड़े और दलितों का हक दे रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पिछड़े वर्ग से आते हैं, और जब उन्हीं पिछड़े वर्ग के हकों को मारा जाता है, 69,000 शिक्षक भर्ती 600-700 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, और तमाम सारे पिछड़े नेता कान में सुई डालकर बैठे हुए हैं। अगर मुंह से बोल दे तो हो सकता है कुर्सी नीचे से सरक जाए। ये डर है, ये मौखौल है। और यही चीज वो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है, 195 जो प्रत्याशी दिए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें से 50% भी ओबीसी नहीं है। सोचो, संख्या कितनी है? 65%। टिकट कितने मिल रहे हैं? 195 में से 57, 30% भी टिकट नहीं आपको दिए जा रहे हैं। तो सोचिए, ये एक माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम भाई पिछड़ों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, लेकिन सिर्फ वोट देने के लिए। अगर आपके लड़ने की बात आएगी, आपको राजा बनाने की बात आएगी, तो आपके हक अधिकारों को नहीं देंगे। भाई, जब आप प्रत्याशी नहीं उतारोगे तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाला अगर लोकसभा विधानसभा नहीं जाएगा तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? सोचिए, ये आपके वोट को लेंगे लेकिन आपके लोगों को उतारेंगे नहीं। अभी इसका मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि कहां से उत्तर प्रदेश में किसको कहां से लड़ाया गया है और उनका क्या वहां पर प्रतिनिधित्व है। लेकिन जिस तरीके से 195 टिकटों में से 57 टिकट ओबीसी को दिए गए हैं, बहुत ही निंदनीय है। और तमाम सारे जो नेता बैठे हुए हैं पिछड़े समाज के, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, कृष्ण प्रसाद मौर्य हो, या ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, ये तमाम सारे नेता मूक दर्शक बनकर बैठते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें मिल जाए, बाकी क्या करना है, भाड़ में जाए जनता, हमें उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन सोचिए, अब आप लोगों को भी पहचानना पड़ेगा ऐसे नेताओं को, और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो जो आपके हक अधिकारों की बात ना करे। लेकिन बीजेपी की इस 195 की जो लिस्ट आई है, इस पर आपका क्या है बयान? कल से चल रहा है, लेकिन हमने कहा कि जो कोई नहीं दिखा रहा उसको बताना चाहिए कि आखिर 195 में से ओबीसी को कितना हक दिया गया है, एससी को कितना दिया गया है, एसटी को कितना दिया गया है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।